नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धांत और आप देख रहे हैं सिद्धांत स्टडी 2.0। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे और ये पहला प्रश्न है। हम आज प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा हल। प्यारे बच्चों, जब भी अपरिमेय होती है तो हम इसका जस्ट उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे √5 बराबर a/b। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को आप बटे के रूप में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ लिखना होगा a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है और b जो है आपको 0 के बराबर नहीं लेना। सह का यह मतलब होता है कि ए और बी के जो बीच का मासा है, यानी कि HCF है, या इसी चीज को कहते हैं उभयनिष्ठ, तो वो एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए विद्यार्थियों? एक होना चाहिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे √5 बराबर a/b। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय होगी। अगर एक के अलावा कुछ भी आ रहा है तो फिर वो अपरिमेय होगी। यही बात आपको सिद्ध करनी है सवाल में। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं होती है, तो इसको हम इधर गुणा कराएंगे। यहाँ पे होगा √5 b बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, तो यहाँ हम वर्ग करा देंगे √5b का स्क्वायर और ये हो जाएगा a²। क्लियर है? बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ समझिएगा। वो ऐसे कर देते हैं, जो कि इसका यह मतलब होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बी में स्क्वायर चढ़ाया है, ना कि √5 में। हमें क्या करना है, ये दोनों संख्याओं में कराना है। इस वजह से इसको पुस्तक में हमेशा रखिएगा, अन्यथा आपका सवाल गलत माना जाएगा। क्लियर है साथियों? तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5 बाहर निकल के आएगा और ये होगा b², ये होगा a²। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है, वो प्रमेय यहाँ यूज होगी। उस प्रमेय जो थी 1.2। ठीक है, उसका क्या मतलब था कि कोई भी संख्या अगर है, कोई भी अभाज्य संख्या है, तो वो अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसके बिना स्क्वायर वाली संख्या को विभाजित कर देगी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो 5 है ये स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ लिखेंगे 5 a² को विभाजित करती है। ठीक है, 5 a² को विभाजित करती है, तो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगी। a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये चीज कहाँ से आती है? प्रमेय से आती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 5 अभाज्य संख्या है, तो अगर इधर कोई भी संख्या में स्क्वायर चढ़ा हुआ, जैसे यहाँ a² है, तो उसके a² को विभाजित करती है अगर, तो बिना स्क्वायर वाले को भी वो विभाजित करेगी। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगी कैसे विभाजित कर रही है? देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं कई जो पिछले वीडियो थे उनमें बता चुका हूँ। तो अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो कैसे होता है, तो मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो वीडियो जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको उसकी जो है लिंक मिल जाएगी। ठीक, ये आप समझिएगा। अब 5 ए को विभाजित करेगी। जब 5 ए को विभाजित करती है तो इसका मतलब ये है कि हम 5 का ए में भाग दे रहे हैं। पूरा पूरा जाएगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भागफल आएगा।
इस भागफल को हम सी मान लेते हैं। सी क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां लिखेंगे, जहां सी एक धनात्मक पूर्णांक, ऐसा मान लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 5c, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ समझिएगा, ये जो रूट के नीचे वाली है, यानी रूट से जो बाहर संख्या आई है, इस वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्लियर इतनी बातें। यहाँ हम लिखेंगे, समझिएगा, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो a का मान है इसको इसमें रखेंगे, ये वाले समीकरण में, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5b² बराबर, और a² की जगह, यानी a की जगह हम 5c रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 5b का स्क्वायर बराबर 25c²। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि 5 से 5 में भाग चला जाएगा, 5, क्लियर इतनी बात है। तो ये आ जाएगा b² बराबर 5c², क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो 5 है ये b² को विभाजित करेगा, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ लगा हुआ होगा उसको विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, तो क्या कर देते हैं, 5 को, जैसे 5 इसके साथ सी के साथ लगा है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी गलती कर देते हैं, सी से भाग करवा देते हैं, यानी सी में भाग करवा देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, बस आप ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ जो लगा होगा, जैसे जिस संख्या से आप भाग करवा रहे हो, जिसके साथ लगा हुआ है उसको नहीं काटेंगे, उसको विभाजित नहीं कराएंगे, ठीक है। किसको कराएगा, दूर वाले को, क्लियर है। तो यहाँ लिखोगे 5b² को विभाजित करता है, क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अगर 5b² को विभाजित करता है तो बेसिक सी बात है, प्रमेय आपकी कहती है कि बिना स्क्वायर वाले को भी वो संख्या विभाजित कर देगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5b को भी विभाजित करेगी, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि 5 जो है a को विभाजित किया है, और 5 जो है b को विभाजित किया है। कोई भी संख्या किसी भी संख्या को तभी विभाजित कर सकती है जब उसके गुणनखंड में शामिल होगी, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे मान के चलो कि 4 है, 4 को 2 से विभाजित करवा रहे हैं, 2 4 को तभी विभाजित करवाएगी जब 4 के गुणनखंड में 2 शामिल होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर अगर मैं चाहूं, मैं कह दूं कि 9 को 2 विभाजित करेगी, तो 9 को 2 विभाजित नहीं कर पाएगी, उसका कारण, क्योंकि 9 का जब गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड में कहीं पे भी आपको 2 नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। जब कहीं पे 2 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो संख्या उस संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है, ये जो मैंने लिखा है a×5, इसका यह मतलब है a के गुणनखंड में 5 जरूर शामिल होगा, तभी तो 5 a को विभाजित कर पाई है। ऐसे ही b के गुणनखंड में 5 जरूर शामिल होगा, तभी तो जो है 5 b को विभाजित कर पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखा है 5 a को विभाजित करती है और 5 b को विभाजित करती है। ऊपर हमने क्या माना था कि a और b जो है सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। इसका यह मतलब है कि a और b का जो मासा है, ठीक है, a और जो b का मासा है, या कह सकते हैं उभयनिष्ठ जो है, वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ठीक है। तो भाषा वही लिखनी है, यहाँ पे आप क्या लिखना है, अतः a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त है, 1 के
अतिरिक्त है, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक अगर आता तो परिमेय होती, ठीक है। एक के अतिरिक्त आने का यह मतलब है कि हमने जो ए बटे बी को जो है क्या माना था, परिमेय माना था, वो चीज तो गलत निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना गलत थी कि, ठीक है, किसको सिद्ध कर रहे थे वो भाषा लिख दीजिएगा यहाँ पे √5 को, यहाँ लिखेंगे गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्लियर है। यहाँ आप लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बेसिक सी बात है कि अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्लियर है इतनी बातें, बस आपको इसमें ऐसे ही लिखना है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। देखिएगा, अगर आपको √3 है या √2 है, √5 है, √7 है, अगर सिंगल वैल्यू आ रही, समझ पा रहे हो, सिंगल वैल्यू, इनके साथ कोई भी अन्य संख्या नहीं लगी हुई, तो आपको यही मेथड लगाना है, यानी कि स्क्वायर करके करवाना होगा। कैसे करवाना होगा विद्यार्थियों, स्क्वायर करवा के, जैसे हम लोग इस चीज को किए हैं यहाँ पे, ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा। लेकिन अब आप समझिएगा कि क्या सभी में ऐसा करना होगा, नहीं। अगर मान के चलो इनके साथ कोई चीज जुड़ रही है, घट रही है, या गुणा हो रहा है, या भाग हो रहा है, ठीक है, किसका, अभाज्य संख्या के अतिरिक्त कोई भी, यानी रूट के अंदर जो संख्या है उसके अतिरिक्त जो परिमेय लगी होगी, जैसे समझिएगा आपको, जैसे ये जैसे लगा है, इस रूट के साथ ये वाली संख्या लगी है, ये परिमेय संख्या है, तो क्या सब में यही मेथड लगेगा, नहीं, ये मेथड नहीं लगेगा। क्लियर है। उसका दूसरा मेथड है, क्या मेथड है, इससे संबंधित हम अगला सवाल करते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। यहाँ पे आपको समझिए, यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी आपको परिमेय ही मानना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचिएगा इसको आप कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, ठीक है, क्या इसमें क्या प्रोसेस होगा, सोचिए। चलो, यहाँ पे 3 + 2√5, अगर इसको हम परिमेय माने हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a/b, यहाँ तक सभी में वही भाषा होगी, क्या भाषा होगी कि a व b सह अभाज्य, a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, और b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों होता है कि b जीरो नहीं होना चाहिए भाई, अगर आप नीचे जीरो रख दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से ये भाषा लिखी जाती है। क्लियर है इतनी बातें। अब 3 + 2√5 बराबर a/b। अब ऐसे सवालों में आपको करना क्या होता है, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, इस चीज को समझिएगा। जो भी संख्या रूट में होगी उस रूट वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। क्लियर इतनी बातें। तो यहाँ पे हम एक एक करके कर रहे हैं, समझिएगा। 2√5 बराबर a/b और -3। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। अच्छा, अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो, दो को भी इधर लेके आना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा आप चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, शॉर्ट भी तरीका अपना सकते हो, तो मैं स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। इसको यहीं पर रखते हैं √5, और यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा b, ये हो जाएगा a - का 3b जब सॉल्व करोगे।
ये आपको बेसिक चीज है। यहाँ हो जाएगा √5 बराबर, ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा a-3b अपान 2b। बस यहीं तक करना है, ठीक है। अब आपको भाषा क्या लिखनी है सोचिए। लिखेंगे यहाँ ए बी, जितनी भी चीजें हैं जैसे ए है, बी है, 2 है और 3 है, सभी को लिखना है, ठीक है। ए बी 3 व 2 पूर्णांक, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ये जो चीज है ये वाली, इसको लिखेंगे, इसलिए a-3b अपान 2b भी एक परिमेय होगी, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हो a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। यहाँ पे आपको बस यही लिखना है, जो भी यहाँ पे आएगा उन सभी चीजों को यहाँ लिखना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब अब यहाँ लिखेंगे, ध्यान समझो। हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, और इधर वाली परिमेय आई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ठीक। ये अब √5 एक अपरिमेय संख्या, इधर वाली आपने यहाँ पे दिखाया है, ये यहाँ पे कि परिमेय है, तो यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि अपरिमेय जो संख्या है वो परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो बेसिक सी बात है, आप क्या भाषा लिखेंगे, जो आपने पहले माना था, क्या माना था इस चीज को, इसको क्या माने थे, परिमेय, ठीक है। इसी को लिखना है कि हमारी गलत परिकल्पना थी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी गलत परिकल्पना थी, हमारी गलत परिकल्पना थी कि, ठीक है, जो सवाल होगा वही लिखना है यहाँ पे, कि 3 + 2 √5 की 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी गलत परिकल्पना थी। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि, ठीक है, चाहे तो इसको हटा दीजिएगा, बार बार अतः, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई समझिएगा, हम जो मान के चल रहे थे वो बात गलत निकल गई, परिमेय मान के चल रहे थे, परिमेय गलत निकली है। तो परिमेय नहीं है तो सीधी सी बात है कि अपरिमेय होगी। क्लियर इतनी बातें, बस यही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरी भाषा आपको यहाँ तक लिखनी है, कैसे भी करके सवाल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे हम सवालों को करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न है, और तीसरे प्रश्न में 3 सवाल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वाला 1/√2, और दूसरा है 7√5 और 6 + √2। तो ठीक है, ये वाला सवाल देखिएगा 1/√2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये आपको कंफ्यूज कर सकता है विद्यार्थियों को। विद्यार्थी क्या करते हैं, वो रटने का प्रयास करते हैं। मैथ को रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक। पहला मैं सॉल्व करता हूँ, तो सीधी सी बात वही चीज लिखेंगे, माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 जो है परिमेय है, तो इसको हमने a/b मान लिया। ये यहाँ सभी में करना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, b डज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा b बराबर √2 a। अब आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। ये जो हम पहला वाला लगाए थे, स्क्वायर करके दोनों पक्षों में, ये मेथड लगेगा, या फिर इसमें इस टाइप वाला मेथड लगेगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, सोचिएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं। सोच लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर वाला मेथड लगेगा। अब स्क्वायर वाला मेथड क्यों लगता है, उसको समझिएगा। यहाँ पे √2 है और 1 है। 1 के अलावा, समझिएगा, 1 के अलावा अगर यहाँ पे कोई भी और संख्या होती, तो जो सेकंड वाला हमने सवाल किया वो मेथड लगता है। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इस वाले में आप ये मेथड लगाइएगा, ये बेटर मेथड है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर √2 a²। तो ये आ जाएगा b² बराबर 2a²। क्लियर है। फिर वही चीज, दो किसको विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा। नहीं, दो जो है b² को, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चूंकि दो b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। दो अगर b² को विभाजित करता है, तो बेसिक सी बात है, प्रमेय जो कहती है दो जो है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दो b को भी विभाजित करेगी। क्लियर। ठीक है, अब दो b को विभाजित करेगी। अब क्या होगा, समझिएगा, दो अगर b को विभाजित कर रही है, ठीक है, यानी कि b में दो का भाग चला जाएगा, कोई ना कोई भागफल आएगा। तो उस भागफल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिएगा कि c आया है। ठीक है, वही चीज लिखेंगे जहाँ c एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर। तो ये हो जाएगा b बराबर 2c। ठीक है, अब समझिएगा, समीकरण फर्स्ट आपको इस वाले को मानना होता है जब स्क्वायर करके रखते हैं। क्लियर। तो इसी में आपको इस मान को रखना है। यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, जब हम b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये वाला है। क्लियर है, देखो। ठीक, तो b की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c, यानी 2c का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। यहाँ आप देखिएगा, ये इसमें हमने रखा है b की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2×2 = 4, 4c² बराबर, ठीक, ये हो जाएगा 2a²। इससे ये दो कट जाएगा, दो बार भाग चला जाएगा, तो 2c² बराबर a²। क्लियर है, यहाँ आप समझिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दो किसको विभाजित करेगा, a² को। ये बात आपको समझ ही आ गई है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दो a² को विभाजित
करती है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि दो जो है ए को भी विभाजित करेंगे, ए को भी विभाजित करेंगे। क्लियर है इतनी बातें आपको? ठीक है, अब वही चीज है कि आपने देखा यहाँ पे दो जो है बी को विभाजित कर रहा है और दो ए को विभाजित कर रहा है। इसका यह मतलब है कि दो के गुणनखंड में भी सॉरी ए के गुणनखंड में भी दो है और बी के गुणनखंड में भी दो है। ठीक है, तो भाषा वही लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखना है, आता है ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है। ठीक है, एक के अतिरिक्त है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, भाषा देखो यही लिखनी है आपको, एक ही रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक के अतिरिक्त है। ठीक है, फिर वही लिखोगे कि हमारी परिकल्पना गलत थी। ठीक है, यहाँ पे केवल संख्या चेंज हो जाती है, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक, तो इस पर वही लिख देंगे। ठीक है, कि हमारी परिकल्पना गलत थी कि 1/√2। ठीक है, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला 1/√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? देखो इन सवालों में ज्यादा कुछ खास है नहीं, अगर आपने थोड़ा सा समझा है। अगर आप समझ के सवाल को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रट के सवाल को करते हैं तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि इन सवालों को आप रट नहीं सकते। वैसे भी मैथ को आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट सवाल को करते हैं। कौन सा सवाल था? दूसरा नंबर है 7√5, इसको भी करते हैं। यहाँ पे है आपका सवाल 7√5 था ना, एक बार देख लेते हैं। 7√5। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हल। इसमें भी वही प्रोसेस है, वही चीज मानोगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो मैं ए बटे बी मान लेता हूँ। ठीक है, वही भाषा आपको लिखनी है कि ए व बी सहाअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, बी डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, 7√5 बराबर ए बटा बी। अब आप समझिएगा, आप मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे या फिर और कोई मेथड लगाएंगे? अगर आपको देखो ये बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है, लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हमें जो है स्क्वायर नहीं करवाना है, हमें क्या करना है, 7 है जो है ना, ये 7, इसको हम 7/1 लिख सकते हैं, परिमेय है। और इस चीज को भी परिमेय माने हैं, तो परिमेय वालों को परिमेय की तरफ कर लेंगे। ठीक है, यानी कि √5 को हम अकेला छोड़ेंगे, तो √5 बराबर a/7b। क्लियर है इतनी बातें? भाषा क्या लिखनी है कि ए बी व 7 पूर्णांक है।
अगर ये पूर्णांक है तो बेसिक सी बात है, ये जो चीज आई है ये वाली, इसी को लिखना होता है कि a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा आपको लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहां लिखेंगे परंतु हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा। अब एक देखो यहाँ पे √5 अपरिमेय है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये वाली जो है आई है, ये अभी आपने देखा कि परिमेय संख्या आई है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, फिर आपको भाषा क्या लिखनी है? ठीक है, बताइए जरा सा आपको भाषा क्या लिखनी है? भाषा वही लिखनी है। क्या लिखनी है जो इसमें आपने लिखा था, देखिएगा इस वाले में। ठीक, कि हमारी गलत परिकल्पना थी, यहाँ पे केवल वो चेंज होता हो जाता है, सवाल चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी गलत परिकल्पना थी कि, ठीक है, कौन सवाल कर रहे थे ये वाला, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें कर देनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 6+√2। ठीक है, इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है आपका 6+√2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम चीजें आपको ऐसे लिख। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे 6+√2 बराबर a/b। यहाँ तक आपको सब में वही लिखना है। ठीक, a व b सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ जो है b जो है 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो 6+√2 बराबर a/b। अब मैंने बताया है कि रूट के साथ कोई भी चीज का गुणा हो रहा है, किसी संख्या का भाग हो रहा है या जुड़ रहा है या घट रहा है, तो इसमें स्क्वायर वाला मेथड नहीं लगता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, तो इस 6 को हम a/b की तरफ लेके जाएंगे, यानी √2 बराबर a/b माइनस का 6, यानी कि रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। तो यहाँ हो जाएगा √2 बराबर, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ बी एलसीएम आ जाएगा, तो a-6b। ठीक है, यहाँ पे वही लिखोगे कि a b व 6
देखो यहाँ पे जितनी भी संख्या होंगी उन सबको यहाँ मेंशन करना होता है। ए बी अच्छा है पूर्णांक है, ठीक है। तो फिर ये वाली बात लिखनी है, अगर ये पूर्णांक है तो ए माइनस 6b अपान का b परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है, यहीं पर देखते हैं संख्या है, ठीक है। अब देखो ये वाली तो परिमेय हो गई पूरी, ठीक। और ये √2 जो है इसको आप जानते हैं कि अपरिमेय है, वही चीज यहाँ लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। फिर यहाँ लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे इधर वाली जो संख्या है ये अपरिमेय है, इधर वाली परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होगी नहीं, तो ये चीज आपको लिख देना है। क्लियर इतनी बातें। फिर आपको लिखना है कि हमारी हमारी गलत परिकल्पना थी कि जो सवाल होता है उसको लिखते हैं कि 6 + √2 की 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी बातें कर लेनी है, आपकी सारी की सारी सारे के सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आपको जो बोनस टिप्स की बात की थी उसको समझिएगा। बोनस टिप्स क्या है, ठीक है, समझो। अगर आपको √m, देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक तो इस टाइप का पूछा जाएगा, दूसरा जो है सवाल आपसे √m+n इस टाइप का प्लस माइनस हो सकता है, तीसरा सवाल आपसे इस टाइप का पूछा जाता है रूड, ठीक है, m+- क्लियर है। तो हमने ये वाला करवा दिए हैं, ये वाला भी करवा दिए हैं। इस वाले में स्क्वायर करना होता है, क्या करना होता है, आपको स्क्वायर करना होता है। कैसे स्क्वायर करना होता है, जैसे समझिए कि यहाँ पे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए इनका उल्टा कि 1/√2, ठीक है, 1/√3, ऐसे आ जा रहा है उल्टा वाला। तो इन सब में क्या करना है, आपको स्क्वायर करवा के करवाना है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था। समझ पा रहे हो। दूसरा वाला सवाल क्या है, दूसरे वाले सवाल में इसमें कोई ना कोई चीजें जुड़िया घट रही होंगी, ठीक है, जो अभी अभी आपने किया है। जैसे इस तरीके से है कि मान के चलिएगा √3 - 2 आ रहा है, ठीक है, या √5 + 2 आ रहा है, इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें जो है आपको स्क्वायर नहीं करवाना है, रूट वाले को एक तरफ करना है, बाकी को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। ये जो है ये वाला आपको कमेंट में बताना है। अगर आप चाहोगे तो मैं इस टाइप वाले भी प्रश्न आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि इस टाइप का प्रश्न हमें चाहिए। क्लियर इतनी बातें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।